भारत संचार निगम यानी बीएसएनएल 5G को लेकर वित्त मंत्रालय से आ गई है बड़ी खबर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कर दिया है एक बड़ा ऐलान। आखिरकार बीएसएनएल के 4G और 5G के रोल आउट के डेट सामने आ ही गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 अगस्त को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल जल्दी ही 5G सेवाएं शुरू करेगी। सरकार की तरफ से बीएसएनएल को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो आइए सुनते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बीएसएनएल की 5G लॉन्चिंग को लेकर क्या कहा अपने संबोधन में। Rollout of the 5G, which has been the fastest in the world. There was a time when 5G was about to be launched. People said in India, we have a very poor 4G network. How do you think 5G is going to happen? Have you all heard that kind of voice? You haven't? Very lucky. I've heard it. And rapidity with which this government worked up. I know BSNL is still grappling with launching of 4G, but they will get over it. We've given them enough assistance and support. They will come over and soon be taking up 5G. But the 5G that India launched, I want this to be recognized by students coming out of science schools. The 5G that India has brought in is completely indigenous. We have not borrowed the technology from elsewhere. It's done by people like you all. I think it's a big thing for India. At a time when everybody was saying we need to have 5G coming, we need at least some parts of it being, technology-wise borrowed from somewhere else. We did not. And it is completely indigenous. And I'm very happy to say not only was it indigenous, but it has been launched at such a scale and speed that today any part of the country has 5G connectivity. दरअसल बीएसएनएल 2025 तक देश के हर कोने में 4G नेटवर्क पहुंचाने की दावा कर रहा है। उसके बाद 6 से 8 महीने के अंदर ही 5G चालू करने की भी योजना है। मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक सरकारी दूरसंचार कंपनी ने 25% सब्सक्राइबर मार्केट शेयर का लक्ष्य रखा है। यानी साल 2025 तक सरकारी दूरसंचार कंपनी बाजार का 1/4 सब्सक्राइबर अपने नाम करना चाहती है। बीएसएनएल को लेकर ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रहा है कि बीएसएनएल देश में पूर्ण रूप से 4G नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2025 तक का अंतिम समय सीमा है। उसके बाद उसका लक्ष्य 6 से 8 महीनों के भीतर 5G भी चालू करना है। 5G के लिए मौजूदा 4G साइटों को मामूली कार्ड रिप्लेसमेंट और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। एक अधिकारी की माने तो उन्होंने यह बताया है कि 4G टेक्निक अभी 4G नेटवर्क चला रहे हैं वही 5G नेटवर्क को भी चला सकेगी। उन्होंने कहा कि यह क्लाउड बेस्ड तकनीक है और किसी भी हार्डवेयर के साथ काम कर सकती है। सर्वर वही रहेंगे जो कोर को संभालते हैं। हालांकि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में हरियाणा में मौजूद नेटवर्क हार्डवेयर का इस्तेमाल करके उसी कोर पर 5G कॉल किया था जो दिल्ली के C-DOT के सिस्टम से जुड़ा था। तो यह तो पूरी जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई। आपको बता दें कि बीएसएनएल ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में 15,000 4G टावर लगाए हैं और अक्टूबर तक इस संख्या को 80,000 तक बढ़ाने की योजना है। बाकी के 21,000 टावर अगले साल मार्च तक लगा दिए जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि सरकार मार्च 2025 तक 1 लाख 4G टावर लगाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लेगी। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है कि रतन टाटा की कंपनी TCS को 15,000 करोड़ का फंड रिलीज किया है नए टावर लगाने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बीएसएनएल की हिस्ट्री और कैसे मिला बीएसएनएल को रतन टाटा जी का साथ इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। बीएसएनएल 1 लाख 4G टावर लगाने का अपना लक्ष्य पूरा करने के साथ ही कंपनी ने 10 अगस्त को यह भी बताया कि वह 4G और 5G के साथ काम करने वाला एक नया सिम कार्ड सिस्टम शुरू करेगी। इस नए सिस्टम से ग्राहक अपना मोबाइल नंबर खुद चुन सकेंगे और बिना किसी परेशानी के अपना सिम कार्ड भी बदल सकेंगे। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर के टैरिफ प्लान रेट्स में इजाफा हुआ, तो इस मौके का पूरा फायदा बीएसएनएल ने समय रहते ही उठाने की पूरी कोशिश की है।
और वो टेलीकॉम कंपनी जिस पर 4G सुविधा तक न लाने को लेकर बड़ा सवाल उठ रहे थे, उसने झटपट 5G लाने तक का पूरा प्लान बनाकर आपके सामने रख दिया है और उस पे काम भी करना शुरू कर दिया है। और एयरटेल जियो जैसे प्लेयर को नींद तो उड़ा ही दी है, लेकिन अब पूरा खेल स्पीड पर निर्भर करेगा। क्या एयरटेल जियो जैसे तेज स्पीड BSNL भी दे पाएगा और अपने नेटवर्क के सहारे इन दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों को चैलेंज कर पाएगा? यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि BSNL इस चैलेंज को पूरा कर पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।